अक्षांश और देशांतर के प्रयोग क्या है? यही अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किस लिए करते हैं? स्थानों का निर्धारण करने के लिए, नाविकीय मार्गदर्शन के लिए, समय क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए। पहले तो स्थानों का पता लगाने के लिए, दूसरा जब ये नाव चलाते हैं तो भाई वहाँ कैसे देखें तो इसका पता लगाने के लिए, और तीसरा समय का निर्धारण करने के लिए। अब है ग्रीनविच मीन टाइमलाइन क्या है, जीएमटी क्या है? यह प्रधान मध्यम है, यह प्रधान मध्याह्न 0 डिग्री देशांतर पर आधारित मानक समय है जिसका उपयोग विश्व भर में समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय मानक समय IST क्या है? उत्तर है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यह GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्वेश्चन नंबर 29 पृथ्वी को समय क्षेत्रों में कैसे बांटा गया है? उत्तर है पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है जहां हर क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 स्थानीय समय और ग्रीनविच समय में क्या अंतर है? उत्तर है स्थानीय समय किसी स्थान पर का समय जब सूर्य वहाँ मध्याह्न पर होता है। ग्रीनविच समय क्या है? पूरे विश्व मानक समय होता है। स्थानीय समय स्थानीय जगह के लिए होता है और ग्रीनविच सबके लिए सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पृथ्वी के निर्माण के लिए सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? नेबुलर परिकल्पना, जिसे कांट और लेप्लास ने दी थी। पृथ्वी की परतें कौन कौन सी हैं? पहली है भूपर्पट्टी, सबसे ऊपरी परत, फिर सबसे ऊपरी परत, फिर है मेटल, मध्य परत जहाँ लावा और मैग्मा होते हैं, फिर है कोर, सबसे अंदरूनी परत जो लोहे और निकेल से बनी है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है पृथ्वी के विकास में महाद्वीप भाव सिद्धांत क्या बताता है? उत्तर है इसे वेगेनर ने दिया था 1912 में, जिसके अनुसार पहले सभी महाद्वीप एक साथ पेंजिया नामक महाद्वीप में थे, बाद में अलग अलग हो गए। यानी पेंजिया महाद्वीप से सब अलग हुए हैं। अब है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? उत्तर है यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी टेक्टोनिक प्लेटों से विभाजित है जो धीरे धीरे गति करती है, भूकंप, ज्वालामुखी और महाद्वीप बहाव के कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 35 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे जाना गया है? उत्तर है भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 36 है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की गति कैसे प्रभावित करती है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की गति कैसे प्रभावित करती है? उत्तर है पृथ्वी की परिक्रमा से ऋतुएं बदलती हैं, पृथ्वी का घूर्णन दिन और रात उत्पन्न करता है, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से ग्रहण होते हैं। अब है सूर्य ग्रहण के प्रकार कितने होते हैं? पहला है पूर्ण सूर्य ग्रहण, सूर्य पूरी तरह ढक जाए तब। आंशिक सूर्य ग्रहण, सूर्य का कुछ हिस्सा ढक जाए। वलयाकार सूर्य ग्रहण, सूर्य के चारों ओर एक वलयाकार रिंग दिखाई दे। अब है चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? वही पूर्ण चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाए। आंशिक चंद्र ग्रहण, चंद्रमा का कुछ भाग ही पृथ्वी की छाया में आता है। और है उपछाया चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पृथ्वी की बाहरी छाया में प्रवेश करता है तब। क्वेश्चन नंबर 39 मैं समय के अभाव के कारण पूरा डिटेल में आपको समझा नहीं पा रहा, इसलिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा आपको, आप इन्हें थोड़ा अच्छे से देखना। पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री क्यों महत्वपूर्ण है? यह विभिन्न ऋतुओं को उत्पन्न करता है, यह सूर्य के प्रकाश के वितरण को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है यदि पृथ्वी की दूरी झुकी नहीं होती तो क्या होता? पूरे वर्ष दिन और रात की लंबाई समान होती, कोई अलग ऋतुएं नहीं होती, तापमान समान रहता। क्वेश्चन नंबर 41 पृथ्वी अपनी दूरी पर कितनी गति से घूमती है? पृथ्वी अपनी दूरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। क्वेश्चन नंबर 42 पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? उत्तर है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है, वही 365.25 दिन। आगे ने 25 को अपने घंटों में बदल लिया, जिसे एक सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी की गति कौन कौन से प्रकार की होती है? तो पहली होती है घूर्णन, परिक्रमण, ये तो पहले भी बता दिया था आपको ना। घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं और परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं बदलती हैं। उत्तर है विषुव जब दिन रात बराबर होते हैं, यानी कि 21 मार्च और 23 दिसंबर को होता है। और संक्रांति जब दिन या रात सबसे लंबी होती है, ये 21 जून ग्रीष्म संक्रांति या 22 दिसंबर शीत संक्रांति को होता है।
उत्तर है ग्रीष्म संक्रांति कब होती है और इसका प्रभाव क्या होता है। उत्तर है 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। सूर्य किरणें कक्कर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन पर सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, शीत संक्रांति कब होती है और इसका प्रभाव क्या होता है। 22 दिसंबर को शीत संक्रांति होती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। सूर्य किरणें मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ लाइन पर सीधी पड़ती है। अब है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्या अंतर है। उत्तर देख लेते हैं अब। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब तो क्या होता है सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण। ये दिन के समय होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण रात के समय होता है। यह केवल अमावस्या को होता है, पूर्णिमा को होता है। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी का झुकाव ऋतुओं को कैसे प्रभावित करता है। उत्तर है जब पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य की निकट होती है गर्मी होती है। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तब सर्दी होती है। बसंत और शरद में दिन और रात बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 49, यदि पृथ्वी की दूरी सीधी होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है कोई ऋतु नहीं बनती, हर जगह पूरे साल एक समान तापमान रहता, दिन और रात की लंबाई समान होती। ये तो पहले भी देख लिया था मैंने। अब है क्वेश्चन नंबर 50, दिन और रात की लंबाई स्थान के अनुसार कैसे बदलती है। उत्तर है पृथ्वी का झुकाव और घूर्णन इसके लिए जिम्मेदार है। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। देखिए स्टूडेंट्स, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए अपने आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से। मैंने इसको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास किया है। बाकी मेरे पास थोड़ी सी छोटे क्वेश्चन, थोड़े से बड़े क्वेश्चन देखो आराम से मैंने डिजाइन किया था। वो समय के अभाव के कारण नहीं करा पाया। देखो फुल मतलब 76 पेज की PDF तैयार की है। PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तब तक और बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए टेक केयर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे से एग्ज़ाम करना। इन क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैं PDF आपको अपलोड करा दूंगा।